नमस्कार प्यारे बच्चों, एडवलप पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, कक्षा 9 गणित की आकलन कार्यपत्रक असेसमेंट वर्कशीट नंबर 3 है। ये हिंदी माध्यम में 17 अगस्त की है। तो पहले आप लोग खुद कीजिएगा, इसके बाद इस आंसर को आप वीडियो से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स है। 1 से 5 तक जो क्वेश्चन है, 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा है अभिकारण। ए मतलब असर्शन, अभिकथन, रीजन, अभिकारण। प्रश्नों के सही उत्तर का चयन करना है। ए बी सी डी कोड दिए हुए, कोडिंग देखिए यहाँ दी हुई है। ए बी सी डी में से ए आंसर कब होगा? जब दोनों सही होंगे, अभिकथन और अभिकारण, ए और आर दोनों सही होंगे और आर ए की व्याख्या कर रहा हो। बी ऑप्शन में ये दोनों सही होंगे लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। सी ऑप्शन जब होगा जब अभिकथन तो ठीक होगा, ठीक है, ये यहाँ पे ए लिख देती हूं मैं। अभिकथन तो ठीक होगा लेकिन कारण गलत होगा। डी ऑप्शन का क्या होगा? जब अभिकथन गलत हो और कारण सही हो। तो चलिए देखते हैं एबीसीडी कौन सा आंसर बनेगा। पहला है अभिकथन। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या पूर्णांक तो होते, पूर्णांक आप लीजिए -2, उसको हम लिख सकते हैं -2/1, 2/1 लिख सकते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या तो है, ये सही है, हम ट्रू लगा लेते हैं। कारण प्रत्येक पूर्णांक m को m/1 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, m/1 के रूप में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है कि m को m/1 के रूप में लिख सकते हैं, एक नीचे लगा सकते हैं, तो वो परिमेय तो बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। आप इसको गोला लगा लीजिएगा, मैं टिक लगा देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन सेकंड देखिए, क्या कह रहा है? √2 गुणा √3 एक अपरिमेय संख्या। हाँ, √2 गुणा √3 √6 हो जाता है, अपरिमेय है, यह सत्य है। कारण दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पे हमेशा परिमेय संख्या आती है। दो परिमेय संख्या कोई सी भी ले लो, 3 गुणा 2 6 आ रहा है। हाँ ठीक है, 2/3 गुणा 1/3 तो 2/9 आएगा। हाँ, ये भी परिमेय संख्या है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हाँ ये सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। यहाँ पे ये अपरिमेय का केस है, ये परिमेय का केस है, तो ऑप्शन होगा बी। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड पे आते हैं। 2 जमा √6 एक अपरिमेय संख्या। हाँ, ये सही है कि ये अपरिमेय, क्योंकि इसमें रूट है। कारण देखिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ जी, होता है। एक परिमेय ले लेते हैं और एक अपरिमेय ले लेते हैं, तो ये अपरिमेय ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब, और ऊपर वाला भी यही था, एक परिमेय एक अपरिमेय का योग है। तो यानी कि अगर हम देखें थर्ड क्वेश्चन में दोनों ही सही हैं और जो कारण है वो इसकी व्याख्या कर रहा है, तो ए आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना है, ए आंसर उसी के लिए कि दोनों सत्य हो और आर ए की व्याख्या कर रहा हो। क्वेश्चन 4, √2 और √3 एक अपरिमेय संख्या के उदाहरण है। हाँ जी, सही है ये क्वेश्चन, ये वाला अभिकथन ठीक है। कारण देखते हैं, एक परिमेय संख्या को p/q में लिख सकते हैं जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, परिमेय संख्या कोई सी भी है, देखिए 2/1, 3/2, 1/2, सबको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं जिसमें कि q 0 नहीं है। ठीक है, q 0 नहीं है। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, p और q पूर्णांक है जिसमें q 0 नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। ठीक है, चौथा भी सही है, लेकिन क्या कारण उसकी व्याख्या कर रहा है? नहीं, ये तो आप परिमेय का केस है और वो अपरिमेय केस है, तो ये इसकी व्याख्या को नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा? जो व्याख्या नहीं करने वाला है, बी ऑप्शन होगा। ठीक है, पांचवा देखते हैं। 2 एक परिमेय संख्या, यस 2 एक परिमेय संख्या, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। 2/1 का मतलब p/q है, तो ये सही है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये इन्होंने गलत लिखा है, ये गलत है। देखिए, धनात्मक पूर्णांक तो √9 भी है, ये तो बाहर आ गया, ये तो परिमेय नहीं, अपरिमेय नहीं, ये तो परिमेय है। इसको देखिए p/q में हम लिख सकते हैं जिसमें q 0 नहीं है। ठीक है, ऐसे हम रूट में कई सारी संख्याएं हैं। चलिए, ये वर्गमूल से बाहर नहीं आ रहा, लेकिन ये तो बाहर आ गया, √4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, कारण गलत है। तो कौन सा ऑप्शन था? हम देखिए, हमने सी ऑप्शन था हमारे पास कि अभिकथन सही हो लेकिन कारण गलत हो, तो ऑप्शन होगा सी। ठीक है, अब आते हैं छठे क्वेश्चन पे। गोला, पेंसिल और पेन से किसी एक चीज से भरना है।
क्या कह रहा है, 2√3 और √3 किसके बराबर होते हैं, यहाँ एक लगा लो, एक जैसे हो गए, 2 और 1 जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3√3, आंसर होगा सी। क्लियर है, मैं टिक लगा देती हूँ, आप गोला भर लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें हर का परिमेयीकरण करना है, तो मैं यहां करके दिखा देती हूँ। √7 - 2 है, ऊपर नीचे हम √7 + 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 7वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ऊपर और नीचे अंश और हर को हम √7 + 2 से गुणा करेंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा √7 + 2 और नीचे हो गया a - b a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b यानी कि 2 का स्क्वायर, तो ये आंसर आएगा √7 + 2, 7 का स्क्वायर 7 होगा, √7 का स्क्वायर, और ये 4 होगा, यानी √7 + 2 / 3, ये आंसर है। अब ये आंसर देख लीजिए कहाँ है, ये आंसर है हमारा ए आंसर, ठीक है, तो ए ऑप्शन होगा इसका। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता। परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं है, नहीं हो सकता इनमें से ऑप्शन। शांत नहीं हो सकता, शांत तो हो सकता है, परिमेय संख्या जैसे 1/2 है तो शांति आ जाएगी 0.5, एग्जाम्पल हो गया, तो ये तो हो सकता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, अनवसानी आवर्ती हो सकती है, 1/3 जो है जैसे आता है 0.3333 आवर्ती तो आ रही है, ठीक है। अच्छा, अनावर्ती नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 9, 9 और 10 को हम यहाँ नीचे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। क्या है, आपके पास कौन सी संख्या बार बार आ रही है, 3 बार बार आ रही है, तो मैं इसको x मान लेती हूँ। माना x बराबर 0.123333 बार बार आ रहा है, एक अंक बार बार आ रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे। 10 से गुणा करने पर तो ये क्या हो जाएगा, 10x, ठीक है, 1 दशमलव और आगे यहां हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 1.23333, ठीक है। इसको इसके नीचे उतार लीजिए, तो x x या 1x बोलेंगे, 0.123333, जितनी संख्या बार बार दोहराएंगे उतने ही 0 से गुणा करना है। जैसे 10 से एक की संख्या दोहराता है, 10 से गुणा किया है, तो ये तो 0 0 0 हो गया, यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया, 1 में 0 गया, 1 आ गया, 10 में से 1 गया 9x, ये 0 हट जाएंगे, x बराबर आ जाएगा 1.11/9, पॉइंट हटाइए, पॉइंट के बाद 2 रकम है, 2 0 आ जाएंगे, यानी x का मान आ गया 111/900। क्या ये आंसर है, चलिए देखते हैं, 111/900 आंसर है सी। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हम यही कर देते हैं, इसको हमें सॉल्व करना है। 2 + √3, फिर क्या है 3√3 - 5, तो कैसे गुणा करेंगे, देखिए 2 को पहले से गुणा कीजिए, 2 × 6 √3 बिना रूट से गुणा नहीं होगा, फिर 2 को ही आप 5 से करेंगे, 2 × 5 = 10 माइनस का, फिर आप 3 को इससे गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 × √3 3 होता है, अब 3 को 5 गुणा कीजिए √3 को, ये हो जाएगा 5√3, ठीक है। ये आ गया 6√3 - 10 = 9 - 5√3, ये एक जैसे हैं, 6 में से 5 घट जाएगा, 6 में से 5 गया, 1√3 आ गया, और 10 में से 9 गया, 1 आ गया, यानी हम ये कह सकते हैं √3 - 1। क्या ये आंसर हमारे पास है, हाँ जी आंसर है ए, तो ये हम इसको गोला लगा देंगे। तो इस तरह से हमारी वर्कशीट पूरी होती है। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, फिर मिलते हैं, बाय बाय बच्चों।